जंकुक के पिता ने उससे पूछा कि ट्रिप कहाँ की है। तो जंकुक ने बताया कि ट्रिप जेजू आइलैंड की है। उसके पिता ने कुछ पैसे दिए और कहा कि अगर कुछ और जरूरत हो तो मैं तेयोंग को भी तुम्हारे साथ भेज दूं। जंकुक ने ना में सर हिलाया। नहीं पापा, यह हम दोस्तों की ट्रिप है। तेयोंग वहाँ क्या करेगा? लेकिन तेयोंग तो जाना चाहता था। और आखिर वो दिन आ ही गया जब जंकुक को ट्रिप के लिए निकलना था। सभी दोस्तों ने ये प्लान किया था कि वो उन्हीं के इलाके के बस स्टॉप पर मिलेंगे और वहां से जाने वाली जेजू आइलैंड के लिए जो बस होती है उसमें बैठकर चले जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। जब जंकुक वहां पहुंचा तो उसके सभी दोस्त वहां पहले से ही खड़े थे। वो सबसे मिला, सब बहुत खुश थे। और फिर वो सब बस के आने का इंतजार करने लगे। बस को आते हुए देखकर जंकुक और उसके दोस्त बहुत खुश हो गए थे। तेयोंग भी जंकुक को छोड़ने आया था, पर वो उतना खुश नहीं था। लेकिन उसने बच्चों को सी ऑफ किया और वहां से चला गया। कुछ समय बाद की बात है। जंकुक और उसके दोस्त जेजू आइलैंड पर मजे से पिकनिक मना रहे थे। कोई रामेन ले आया था, तो कोई सिर्फ हल्के फुल्के स्नैक्स ले आया था। कोई सूप ले आया था, तो कोई किमची भी ले आया था। और यहाँ तक कि जंकुक के एक दोस्त ने चुपके से सोजू भी ले आया था। और जबकि वो सब अंडर एज थे, वो सब मजे से अपनी पिकनिक मना रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहीं दूर उन पे कोई नजर रखे हुए थे, जो उनके एकदम साए की तरह उनके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन उन्हें कुछ खबर नहीं थी। पिकनिक मनाते मनाते शाम हो गई थी और इन सभी दोस्तों ने ऐसा सोचा था कि रात को यहीं पे एक होटल लेके रुक जाएंगे और सुबह हम एक बस पकड़कर वापस घर चले जाएंगे। और जंकुक इससे सहमत था। उन लोगों ने जेजू आइलैंड के पास ही एक अच्छा सा होटल देखा और वहीं पे रुकने का प्लान बनाया। वहीं दूसरी तरफ जंकुक को नहीं पता था, लेकिन तेयोंग माना नहीं और वो दूसरी ही बस लेकर जेजू आइलैंड आया। और जो उन पे नजर रख रहा था वो और कोई नहीं, तेयोंग ही था। जब उसने देखा कि सारे बच्चे जेजू आइलैंड के पास एक होटल में रुक रहे हैं, तो उसने भी उसी होटल में एक कमरा बुक किया ताकि वो जंकुक को देख सके। रात का समय था, सभी बच्चे सो रहे थे, जंकुक भी सो रहा था। लेकिन उसे अचानक अपनी खिड़की पे किसी के होने का एहसास हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां सच में कोई खड़ा था। वह हड़बड़ाकर उठा और धीरे धीरे खिड़की के पास जाने लगा। उसने हल्के से खिड़की खोली तो उसने देखा वहां तेयोंग खड़ा था। वो चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेयोंग ने कुछ नहीं बोला, बस जंकुक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जंकुक हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने तेयोंग का हाथ पकड़ लिया और खिड़की के उस पार उतर गया जहां तेयोंग खड़ा था। तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ कैसे? जंकुक ने फिर से पूछा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तेयोंग ने बस इतना ही बोला। तेयोंग अभी भी जंकुक का हाथ पकड़े हुए था और उसे कहीं ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जंकुक ने पूछा। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, तेयोंग ने उससे प्यार से कहा। तेयोंग जंकुक को होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में ले गया, जो पूरा सजा हुआ था। हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? जंकुक ने तेयोंग को बोला। अरे तुम चलो तो सही, तेयोंग ने जंकुक से कहा। जंकुक ने आसपास देखा तो सारी चीजें फूलों से सजी हुई थी। यहाँ तक कि जिस कारपेट पे वो दोनों चल रहे थे उसके किनारे भी बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजे हुए थे। तेयोंग उसे एक ऐसी टेबल पर ले गया जो एकदम पानी के बीचों बीच थी और पानी में फ्लोटिंग कैंडल्स लगी हुई थी। वो पूरा अरेंजमेंट देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी कपल का कैंडल लाइट डिनर हो। तेयोंग ने जंकुक के लिए एक कुर्सी पीछे की और उसे बैठने का इशारा किया। जंकुक शॉक था। ये मेरे लिए है? हम यहाँ क्यों आए हैं? तेयोंग मुस्कुराया। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहता था जंकुक। जंकुक को इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वो बहुत खुश था।
तो उसने इस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उनके बैठने के कुछ ही देर बाद वेटर्स ने उन्हें एक-एक करके डिशेस लाना शुरू किया। जंगकुक को ऐसा ट्रीटमेंट तभी मिला था जब तक उसकी माँ थी, क्योंकि उसके पिता काम में बहुत बिजी रहते थे। तो जंगकुक ये सब देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया, पर तेयोंग के सामने उसने ये इमोशन जाहिर नहीं होने दिए और उसने हंसते हंसते खाना खाया। खाना खाते हुए तेयोंग और जंगकुक ने काफी सारी बातें की। तेयोंग मनी मन ये सोच रहा था कि जंगकुक, तुम्हें अभी ये सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुम जल्दी ही इसके आदती हो जाओगे। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कुछ देर बाद जब उन लोगों ने खाना खत्म कर लिया तो उनके लिए छोटे छोटे डिजर्ट आए। जंकु को वो डिजर्ट बहुत प्यारे लगे। क्या मैं इसकी एक फोटो ले सकता हूँ तेयोंग? उसने बहुत प्यार से पूछा। ये पहली बार था जब जंकुक ने तेयोंग से कुछ बहुत ही प्यार से बोला हो। तेयोंग बहुत खुशी खुशी बोला, जितनी चाहो उतनी ले सकते हो। जंकुक ने अपना फोन निकाला और उसने काफी सारी फोटोज खींची। उसमें से एक फोटो ऐसी भी थी जिसमें तेयोंग वो केक खा रहा था और वो बहुत ही हॉट लग रहा था। वो फोटो खींचने के बाद जंकुक को वापस वही बाथरूम से बाहर निकला हुआ तेयोंग याद आ गया, पर उसने अपने थॉट्स को दूर किया और डेजर्ट खाया। उसे भी बहुत अच्छा लगा। क्या तुम्हें ये सब पसंद आया जंकुक? तेयोंग ने पूछा, लेकिन तेयोंग को किसी भी जवाब की उम्मीद नहीं थी। पर आज आज जंकुक ने बोला कि ये सब बहुत अच्छा था। तेयोंग ये सुनने के बाद तो जैसे फूला नहीं समा रहा था और उसने मन में ये सोचा कि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार देता रहूंगा। बस बस तुम मेरे पास रहना जंकुक, हमेशा हमेशा के लिए। जब तेयोंग और जंकुक अपने अपने कमरे में वापस जा रहे थे तो तेयोंग ने जंकुक को बोला कि तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आ जाते, हम साथ ही सो जाएंगे। लेकिन जंकुक बोला कि हम सभी दोस्त एक साथ आए थे और अगर मैं उन लोग को सुबह नहीं मिला तो वो लोग घबरा जाएंगे। पर तेयोंग ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि तुम मेरे ही पास सो जाओ, मैं सुबह होने से पहले तुम्हें जगा दूंगा और तुम अपने दोस्तों के पास वापस चले जाना। ये सुनकर जंकुक भी मान गया और वो दोनों तेयोंग के कमरे में ही चले गए। पर तेयोंग ने जंकुक को ये नहीं बताया था कि उसके कमरे में सिर्फ एक ही बेड है। जंकुक जब कमरे में आया तो उसने देखा कि वहां तो सिर्फ एक ही बेड है। उसने तेयोंग को बोला कि मैं कहाँ सोऊंगा, मैं वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ। पर तेयोंग ने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि हम दोनों एक बेड पर नहीं सो सकते क्या? जंकुक की पूरी बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग आई जो उसे पहले कभी नहीं आई थी। पर जब तक वो कुछ सोच या बोल पाता, तेयोंग उसे अपने बेड पर ले गया और सुला दिया और खुद उसके बगल जाकर सो गया। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि तेयोंग ने जंकुक से बोला कि तुम सो तो नहीं रहे हो? जंकुक ने उसे बोला, नहीं मैं अभी सो नहीं रहा हूँ। तो तेयोंग ने उसे बोला कि मुझे बिना किसी को पकड़े नींद नहीं आती है, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। जंकुक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसे मना भी नहीं कर सकता था, तो उसने हाँ बोल दिया और तेयोंग मन ही मन खुश हो रहा था। वो जंकुक के पास आया और उसकी वेस्ट पर अपना हाथ रखा, बहुत ही धीरे से। तेयोंग के टच से जंकुक को बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। पर तेयोंग ने मन में ऐसा सोचा कि जंकुक अभी भी 18 इयर्स का नहीं हुआ है, उसमें अभी भी 3 महीने बाकी हैं, तो मैं इसके आगे अभी कुछ भी नहीं कर सकता। ये सोचते हुए उसने सिर्फ और सिर्फ जंकुक को प्यार से पकड़ा था और वो दोनों सो गए। सुबह के 6 ही बजे होंगे जब तेयोंग का अलार्म बजा। उसने जंकुक को बोला था कि वो उसे उठा देगा, तो उसके लिए उसने अलार्म लगाया था। अलार्म बंद कर कर तेयोंग ने जब जंकुक की तरफ देखा तो वो अभी भी सो रहा था। उसको सोते हुए देखकर तेयोंग से रहा नहीं गया, तो तेयोंग ने मन में ऐसा सोचा, माफ करना जंकुक। और ये सोचते हुए तेयोंग के लिप्स पर एक
छोटी सी किस दे दी और फिर उसे कुछ देर तक देखता ही रहा। कुछ देर देखने के बाद तेयोंग ने जंगकुक को प्यार से उठाया और कहा, सुबह हो गई है, तुम्हें अपने दोस्तों के पास चले जाना चाहिए, वरना वो डर जाएंगे कि तुम कहाँ चले गए। जंगकुक भी जल्दी से उठा और तेयोंग का कमरा छोड़कर अपने दोस्तों के कमरे में चला गया। जब वो वहां गया तो उसके दोस्त अभी भी सो रहे थे। अपने दोस्तों को सोता हुआ देखकर उसे चैन की सांस आई। पर जहां तेयोंग को लग रहा था कि जंगकुक सो रहा था जब उसने उसे किस किया, ऐसा नहीं था। जंगकुक ने मन में ही सोचा कि मैं जग रहा था, फिर भी मैंने उसे क्यों नहीं रोका। पर जंगकुक के मन में कहीं न कहीं ये भी आ रहा था कि मुझे ये इतना अच्छा क्यों लग रहा था। और यही सब सोचते सोचते वह वापस सो गया।